दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिवसीय कार्यक्रम 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू राष्ट्र का मतलब सत्ता नहीं, सबके लिए न्याय है। भागवत ने यह भी कहा कि संघ का निर्माण भारत को केंद्र में रखकर हुआ है और इसकी सार्थकता भारत को विश्व गुरु बनाने में है। स्वयंसेवक ही जानता है हिंदू राष्ट्र के जीवन कार्य का विकास हम कर रहे हैं अपने राष्ट्र में। सो व्हाट इज द लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन? तो हमारा हिंदुस्तान जो है उसका प्रयोजन ही है विश्व कल्याण। जैसा मैंने कहा, राष्ट्र नेशन नहीं, हमारे यहां नेशन स्टेट होता है। हमारा स्टेट के बावजूद बना राष्ट्र है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विकास के क्रम में खोजते खोजते दुनिया ने अंदर खोजना बंद कर दिया, भारत ने चालू रखा। बहुत प्राचीन समय की बात है, हिस्ट्री के पहले है। और खोजते खोजते उनको अंदर एक तत्व मिल गया जो सबको जोड़ता है, सब स्तरों पर जोड़ने वाला चौथा तत्व। शरीर, मन, बुद्धि सब जानते हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाला क्या है? व्यक्ति है, समूह है, सृष्टि है। व्यक्ति है, मानवता है, सृष्टि है। जोड़ने वाला क्या है? वो चौथा तत्व। वो हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों को मिल गया और उसके जरिए उनको एक तो पता चला कि वास्तविक और शाश्वत सुख इससे मिलेगा, उपभोग से नहीं मिलेगा। उपभोग इंद्रिया करती है, देह नश्वर है, वो समाप्त हो जाता है। और दुनिया अगर चलनी है तो सब लोग अगर उपभोग के पीछे लगे तो स्पर्धा होती है, आपस में झगड़े होते हैं, दुनिया नष्ट होने की नौबत आती है, जैसा हम आज देख रहे हैं। और इसलिए इन उपभोगों पर, बाहरी सुख के दौड़ पर संयम लगाकर हम लोग अंदर खोजे तो अंदर अपने को शाश्वत, कभी फीके न पड़ने वाले सुख का उगम मिल जाएगा, स्रोत मिल जाएगा। उसको पाना ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और इससे सब लोग सुखी होंगे, सब लोग समन्वय के साथ बाकी सबके साथ रह सकेंगे। दुनिया के कलह समाप्त होंगे, दुनिया में शांति और सुख रहेगा। और दूसरी बात उस तत्व ने सिखाई कि दिखते सब अलग अलग है, लेकिन सब एक है। एक है यानी सब अपने हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, धर्म में कोई परिवर्तन नहीं है। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब कुछ चलता है। हमें धर्म के साथ आगे बढ़ना है और वो उपदेश या धर्मांतरण से नहीं, बल्कि अपने आचरण और आचरण के आदर्श से होगा। प्राकृतिक नियम है वो धर्म है। उसको पहचान कर अपने जीवन में एक अनुशासन लाना पड़ता है, संयम लाना पड़ता है, त्याग लाना पड़ता है। और इसलिए यह धर्म विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए। धर्म सर्वत्र जाना चाहिए, इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है। धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है। जिसके आधार पर सब चलता है वही धर्म है। उसको स्वभाव कहते हैं, उसको कर्तव्य कहते हैं। वो पानी का धर्म है जलाना, बहना, अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसा हम कहते हैं। तो एक प्राकृतिक गति जो है उसको पहचान के उसके आधार पर पुनर्रचना मनुष्य जीवन की करनी पड़ेगी। वो प्राकृतिक गति पहचान कर चलना यानी धर्म से चलना है। इस धर्म जीवन को देना है, और बाय नॉट बाय प्रीचिंग और कन्वर्शन, नॉट बाय प्रीचिंग, नॉट बाय कन्वर्शन, बाय एग्जाम्पल, बाय प्रैक्टिस। और इसलिए भारतवर्ष का जो लाइफ मिशन है वो ऐसा जीवन जीना है, ऐसा मॉडल खड़ा करना है
जिसका अनुकरण विश्व कर सके, अपने अपने प्रकृति के आधार पर अपने अपने वैरायटी में उसका पुनरुत्पादन कर सके, पुनर्निर्माण कर सके। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मीडिया में बहुत नकारात्मक खबरें आती हैं, लेकिन भारत में समाज आज जो दिखाई देता है उससे 40 गुना बेहतर है। अगर कोई भारत का मूल्यांकन केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर करेगा तो वो गलत होगा। उत्तम चारित्र संपन्न जीवन निर्माण करना अपने उदाहरण से, ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति है। ये है, सामने नहीं आए। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो क्या होता है? कभी कभी एयरपोर्ट पे बैठने का मौका होता है, टीवी पर वो आता है, क्या हाफ मिनट एक न्यूज, 100 न्यूज लगातार, उसमें 80% होती है ये घर जल गया, वहां बच्चा मर गया, यहां एक्सीडेंट हो गया, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, यही सब होता है। अब ये न्यूज है। कुत्ता आदमी को काटे तो न्यूज नहीं है, आदमी काटे तो न्यूज है, तो न्यूज वही आती है। हमको लगता है कि बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। खराब तो हो रहा है। ये जो सारे 7 पापों के संकट है, भारत सहित सब पर है और सबको चिंता करनी पड़ेगी। परंतु भारत में आज जितना बुरा दिखता है उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा समाज में है। कोई केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर भारत का मूल्यांकन करेगा तो वो गलत ही होगा।